तो यहाँ पर जो आलिंद जो है, जैसे आलिंदों में दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ते ही जो ये जो कपाट है यहाँ पर ये हो जाएंगे बंद, और जैसे ये बंद हो गए, बंद होने के साथ ही इनका दाब इतना अधिक हो जाता है कि द्विवलन और त्रिवलन कपाट जो है ये खुल जाते हैं। और जैसे त्रिवलन और द्विवलन कपाट खुलते हैं, वही विश्रांति अवस्था में, अनुशीतलन अवस्था में रक्त कहाँ पहुंच जाता है, निलयों के अंदर पहुंच जाता है, निलयों के अंदर पहुंच गया। अब जैसे ये वाल्व खुले तो लगभग 75% रक्त जो है वो अनुशीतलन अवस्था में, जब तक आलिंद अनुशीतलन अवस्था में, विश्रांति अवस्था में, ये तब तक रक्त कहाँ गया, निलयों के अंदर। अब कुछ रक्त किसके अंदर बच गया, आलिंदों के अंदर लगभग 25% रक्त बच जाता है। अब क्या हो, तो आलिंदों के अनुशीतलन जो है इसमें लगभग कितना सेकंड का समय लगता है, यहाँ पर लगभग 7 सेकंड का समय लगता है। तो लगभग 7 सेकंड तक आलिंद अनुशीतलन अवस्था में ही रहते हैं। लगभग 75% आलिंद खाली हो गए, रक्त कहाँ गया, निलयों के अंदर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये आलिंद खाली हो तो 75% जो रक्त बच जाता है। अब यहाँ पर दूसरी अवस्था आती है आलिंदों का प्रकुंचन। अब यहाँ पर ये बाल बंद हो गए जो जहाँ से रक्त आ रहा था। अब ये आलिंद क्या होंगे, पिचकेंगे। आलिंदों का प्रकुंचन, जैसे आवेग जो है कहाँ पहुंचेगा, आलिंदों के अंदर पहुंच जाता है। आवेग पहुंचते पहुंचते ये आलिंदों का प्रकुंचन होगा। तो आलिंदों के प्रकुंचन में लगभग 0.1 सेकंड का समय लगता है। और जैसे आलिंदों का प्रकुंचन हो जाता है, प्रकुंचन होते ही आलिंदों के अंदर जो 25% रक्त बचा हुआ था वो रक्त भी कहाँ आ जाता है, निलयों के अंदर आ जाता है। जैसे ये निलयों के अंदर रक्त पहुंचता है तो निलयों के अंदर इतना अधिक दाब हो जाता है, और उस दाब के कारण ये जो वाल जो है, द्विवलन और त्रिवलन कपाट जो है ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और इधर से अगर दूसरी तरफ से देखें तो ये रक्त तो जाएगा महाधमनी, महाधमनी के द्वारा कहा जाएगा शरीर के अंदर। और इधर से अगर अपन देखें तो ये रक्त जाएगा फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से कहा जाएगा, फुफ्फुस के अंदर जाएगा। तो जैसे ये बाल बंद हुए, इधर जो अर्धचंद्राकार कपाट जो है वो खुल जाते हैं। और अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने से तो अभी तक ये निलय जो है वो कौन सी अवस्था में है, ये भी तो विश्रांति अवस्था में ही है। जैसे ये कपाट खुले, कपाट खुलते रक्त महाधमनी के द्वारा कहाँ पहुंच गया, शरीर में, और फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा रक्त कहाँ पहुंच जाएगा, फुफ्फुस के अंदर पहुंच जाता है। अब वही कंडीशन यह होगी, जैसे ये बाल खुलते हैं कुछ रक्त जो है वो तो अनुशीतलन अवस्था में ही कहाँ पहुंच जाता है, शरीर के अंदर पहुंच गया और फुफ्फुस में पहुंच गए। तो यहाँ पर भी कुछ रक्त बच जाता है। अब जैसे ही ये जैसे जैसे क्या हुआ, दाब कम होगा, रक्त निकला, यहाँ से निकलने के साथ ही ये खाली हो गए। अब इनका क्या होगा, प्रकुंचन होगा। अब प्रकुंचन होते ही ये कपाट जो क्या हो गए, बंद हो गए। कपाट बंद होने के साथ ये कपाट जो खुल चुके थे, रक्त गया कहाँ पर, जैसे ही प्रकुंचन हुआ, प्रकुंचन होते ही जिनमें जो बचा हुआ रक्त जो था वो भी कहाँ चला जाता है, शरीर में चल जाता है। और अब जैसे ही इनका प्रकुंचन हुआ, प्रकुंचन होते ही इधर ये दूसरी प्रोसेस वापिस चालू हो गई, नहीं हो गई, अर्थात आलिंदों का जो अनुशीतलन जो है वापिस चालू हो गया, क्योंकि ये बाल बंद हो गए। ये बाल जैसे ही बंद होते हैं, आलिंदों का वो अनुशीतलन प्रारंभ हो जाता है और इधर ये प्रक्रिया चालू रहती है। तो जैसे यहाँ पर प्रकुंचन होगा तो यहाँ पर अनुशीतलन चलता रहेगा, और यहाँ पर अनुशीतलन होगा तो यहाँ पर प्रकुंचन की कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप जो है, तो पहले आलिंदों का अनुशीतलन होगा, तो आलिंदों का अनुशीतलन जो है विश्रांति अवस्था में ही, अर्थात जो नॉर्मल अवस्था में आलिंदों में रक्त आता रहता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि आलिंद भर जाते हैं, और भरने के साथ ही ये बाल खुल जाता है, और खुलने के साथ रक्त लगभग 75% रक्त निलयों में पहुंच जाता है। उसके बाद में ये स्टेप चालू होती है आलिंदों का प्रकुंचन। तो जो 25% रक्त इन आलिंदों में बचा हुआ था वो प्रकुंचन के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, निलयों में पहुंच जाता है। निलयों में पहुंचते ये बाल वापिस बंद हो जाते हैं। इधर से बाल को जो महाशिरा और फुफ्फुसीय शिरा के बाल खुल जाते हैं। इधर से कौन से बाल खुलेंगे, यहाँ पर फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी, जिनमें अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, वो खुल जाते हैं। और खुलने के साथ ही ये रक्त कहाँ पहुंच जाता है, शरीर में। और जैसे ही ये खाली होते हैं उसके बाद में इनमें प्रकुंचन होगा, और प्रकुंचन के द्वारा इनमें बचा हुआ जो रक्त है वो भी क्या हो जाएगा, खाली हो जाता है।
तो यहाँ पर जो आलिंदों का अनुशीतलन लगभग 0.7 सेकंड तक रहता है, आलिंदों का प्रकुंचन लगभग 0.1 सेकंड के लिए होता है। और निलयों का प्रकुंचन की बात करता हूं तो निलयों का प्रकुंचन जो है लगभग 3 सेकंड तक रहेगा, 0.3 सेकंड तक। और निलयों का अनुशीतलन जो है लगभग 0.5 सेकंड के लिए होता है। तो हृदय के एक चक्र में, अर्थात हृदय जो होता है, हृदय चक्र, ये चारों स्टेप होंगे हृदय के एक चक्र में। सबसे पहले आलिंदों का अनुशीतलन होगा, फिर आलिंदों का प्रकुंचन होगा। जब आलिंदों का प्रकुंचन चल रहा होता है, जब निलयों का अनुशीतलन हो रहा होता है, और जब इनका अनुशीतलन प्रकुंचन होगा तो आलिंदों का अनुशीतलन चल रहा होता है। अर्थात जब इनका अनुशीतलन होगा तो इनमें प्रकुंचन हो रहा होगा, और जब इनमें अनुशीतलन होगा तो इनमें प्रकुंचन होगा। इस तरीके से दोनों प्रकुंचन एक साथ नहीं होंगे, पहले निलयों का आलिंदों का प्रकुंचन होगा, उसके बाद में निलयों का प्रकुंचन होता है। कल अपन ने देखा था कि जो आवेग जो है वो सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होता है, ऐसे नोड में। ऐसे नोड के द्वारा आवेग कहाँ फैलता, आलिंदों की दीवारों में फैलता, और आलिंदों की दीवार जो है पिचक जाती है। और जब ये जो है ये तंतुओं के माध्यम से कहाँ पहुंचता है, दूसरा जो होता है वो होता है एबी नोड। यहां पर क्या आ जाएगा, ऐसे नोड आ जाएगा, और उसके बाद में एक ये तो सिनोआर्टियल नोड हो गया, एक होता है दूसरा जो होता है यहां पर एक जो एबीएन नोड। तो ये तंतुओं के माध्यम से आवेग कहाँ पहुंचता है, एबीएन में पहुंचता है। एबीएन से हिज बंडल के माध्यम से पुरकिंजे तंतुओं के माध्यम से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, निलयों की दीवारों में। तो इनके प्रकुंचन के बाद में ही आवेग कहाँ पहुंचता है, निलयों की दीवारों में पहुंचता है। और निलयों की दीवारों में पहुंचने के बाद ही निलयों का क्या होता है, प्रकुंचन होता है। तो इस तरीके से अपन यहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आलिंदों का प्रकुंचन होगा तब निलयों का अनुशीतलन होगा, और जब आलिंदों का अनुशीतलन होगा जब इनका प्रकुंचन होगा। क्यों आवेग भी लेट पहुंच रहा है, पहली बात तो क्योंकि यहाँ पर आवेग, आलिंदों में आवेग पहले पहुंचेगा और निलयों में आवेग बाद में पहुंचेगा। तो यहाँ पर प्रकुंचन होगा तब यहाँ पर अनुशीतलन होगा, और यहाँ पर अनुशीतलन होगा जब यहाँ पर प्रकुंचन होगा। तो इस तरीके से प्रकुंचन के द्वारा अब यहाँ पर दो तरह की ध्वनि भी अपन को सुनाई देगी, अर्थात जो जैसे ये द्विवलन और त्रिवलन कपाट, दाएं आलिंद में त्रिवलन कपाट और यहाँ पर द्विवलन कपाट पाए जाते हैं। जैसे ही इनका प्रकुंचन होगा, प्रकुंचन होने के साथ ही ये रक्त खाली हो गया, खाली होते इनके अंदर दाब कम होगा, अब इनके अंदर दाब बढ़ गया, और दाब बढ़ने के साथ ही अब ये बाल बंद होंगे, और ये बाल बंद होने के साथ ही एक ध्वनि सुनाई देती है, और उस ध्वनि को कहा जाता है लब की ध्वनि सुनाई देगी। तो यहाँ पर दो ध्वनि अपन को हृदय में सुनाई देती है, लब और डब, दो ध्वनि। तो ये ध्वनि जो है लब की ध्वनि जो किससे आएगी, द्विवलन और त्रिवलन कपाटों के बंद होने से आएगी। जबकि डब की ध्वनि जो आएगी, जो अर्धचंद्राकार कपाट जो होंगे महाधमनी और महाशिरा में, जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं तब डब कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, हमको डब की ध्वनि सुनाई देती है। तो इस तरीके से हृदय की कार्य प्रणाली की बात करते हैं तो हृदय की कार्य प्रणाली में सबसे पहले हृदय स्पंदन होता है, अर्थात हृदय स्पंदन के द्वारा आवेगों का स्थानांतरण होगा, एक चालन तंत्र होगा जिसके द्वारा आवेग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। इसके द्वारा हृदय स्पंदन के द्वारा ही आलिंदों का प्रकुंचन होता है, निलयों का प्रकुंचन होता है। उसके बाद में दूसरी स्टेप में जो आती है वो आती है हृदय चक्र। तो हृदय स्पंदन एक हृदय से लेकर दूसरे स्पंदन के बीच का टाइम है, और उस बीच के टाइम में कौन सी क्रियाएं होती है, हृदय चक्र होता है। और इस हृदय चक्र में कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, ये चारों क्रियाएं होती है। तो इन सबको मिलाकर ही क्या कहा जाता है, हृदय चक्र कहा जाता है। और एक हृदय चक्र में लगभग कितना टाइम लगता है, लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो ये 0.8 सेकंड तो ये आलिंदों में हो गया और ये निलयों के अंदर हो गया। संपूर्ण एक चक्र में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। क्लियर।